हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जीके का पेपर आपने देखा, साथ ही ग्रेड सेकंड में एसएसटी का पेपर भी काफ़ी स्तरीय था। काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। भर्ती चाहे कोई भी हो, छोटी भर्ती बड़ी भर्ती ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का लेवल, आरपीएससी का पैटर्न काफ़ी स्तरीय है। जिन भी साथियों का एग्ज़ाम हुआ है, उम्मीद अच्छा हुआ होगा। नहीं भी हुआ तो अब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। आप 5 दिन 10 दिन आराम से रिलैक्स कीजिए, उसके बाद में सोचिए इत्मीनान से। 2 चीज़ें हैं। देखो, मैं बात करूँगा टीचिंग भर्ती की संभावना, कौन सी भर्ती पहले आ सकती है, कौन सी नहीं आई, उसकी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, 2 चीज़ें हैं। आपने ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया होगा, आपने ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दिया होगा। अब इन दोनों एग्ज़ाम में आपसे बेहतर आपका मूल्यांकन कोई भी नहीं कर सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। आप ही जानते हैं, आपने जो सामग्री पढ़ी, लोग कितना ही दावा करें कि मेरे कंटेंट से इतना आया, मेरे कंटेंट से इतना आया, लेकिन अभ्यर्थी जिसने तैयारी की है वो बता सकता है कि मैंने जो पढ़ा उसमें से कितना आया। अब ये आप बता सकते हैं कि आपकी सामग्री में से कितना आया। दूसरा, यदि सामग्री ठीक है तो ठीक है, सामग्री ठीक नहीं है तो उसको तो बदलना ही है। और यदि सामग्री ठीक है तो कमी रही है रिवीजन में। यदि सामग्री ठीक है तो कमी रही है रिवीजन में, अभ्यास में, या फिर सामग्री ठीक नहीं। 2 ही बातें हैं, या तो सामग्री ठीक नहीं है, सामग्री ठीक है तो फिर अभ्यास में कमी है, रिवीजन में कमी है। 2 ही चीज़ें हैं। ये आप आराम से सोचिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी सफलता असफलता ये तो जीवन का हिस्सा है। यदि आपने सोच ही लिया है कि मुझे तो नौकरी लगना ही है, चाहे आप ग्रेड सेकंड करें, ग्रेड फर्स्ट करें, ग्रेड थर्ड करें, कुछ भी करें, आपने सोच लिया लगना ही है, फिर तो आपको कमी पर काम करना होगा और लगना होगा। असफलता को चैलेंज के रूप में लेना है। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो सुख चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, दोनों चीज़ों को देखकर दोबारा से लग जाइए। अब अपन बात करेंगे कि जो संभावना है कि देखो, एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एक है स्कूल लेक्चरर, ठीक है। एक है आपका सीनियर टीचर, एक है आपका टीचर, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो। ये टीचिंग एग्ज़ाम। इसके अलावा संविदा पर जो भर्ती चल रही है, टीचिंग एसोसिएट, उसका एग्ज़ाम है। लेकिन उस भर्ती पर बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं, मुश्किल में दिखाई दे रही है। बाकी क्या होगा ये तो देखते हैं। लेकिन नियमित रूप से जो भर्तियां हैं उसमें तो ये है। अब इनमें कौन सी भर्ती पहले होगी? क्योंकि देखो, अब तक इस सरकार में जैसे एक एग्ज़ाम होता था, दूसरा एग्ज़ाम हमारे सामने होता था। यदि ग्रेड सेकंड दिया तो ग्रेड फर्स्ट, नहीं तो ग्रेड थर्ड, ठीक है, ये हमारे सामने होती थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सामने नहीं है। भर्ती नहीं है, ये एग्ज़ाम कहाँ से होगा? अब बात करते हैं इनमें से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन सब में सबसे पहले नियमित रूप से होने वाली आरपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, इसका विज्ञापन आने की सबसे पहले संभावना है इन सब में से। और अनुमान है कि 500 से 600 पद पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब वो कब मिले, इस महीने, अगले महीने, 2 महीने बाद, लेकिन आपको ये भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी इस वर्ष के अंत तक आने की पूरी संभावना है। हो सकता है 1-2 महीने लेट हो जाए, लेकिन भर्ती आएगी। देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, न तो मेरा कोई कोर्स है, न मेरा किसी कोचिंग से कोई संबंध है कि भाई मुझे कुछ बेचना है, कुछ करना है। नहीं, मैं आपको संभावना बता रहा हूँ। और
भर्ती पे कोई डाउट नहीं है, भर्ती तो निश्चित रूप से आएगी। हो सकता है कोई दिसंबर में बता दे तो फरवरी में आ जाए, हो सकता है कोई अक्टूबर में बताए तो दिसंबर में आ जाए। महीने, 2 महीने, 5 महीने लेट हो सकती है, लेकिन भर्ती होनी है। बस आप तैयार हैं या नहीं, ये आपको सोचना है। इसके अलावा ये जो 2 भर्तियां हैं, इनमें सीनियर टीचर है, इनकी भर्तियां भी होंगी। आपको पता है कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग में खूब सारे पद नए जुड़ेंगे और खूब सारे पदों खाली होंगे। तो आप ये ना सोचें कि सीनियर टीचर में पद बढ़ा दिए तो इसकी भर्ती ही नहीं होगी, नहीं, भर्ती होगी। और इनके बाद में आपको तुरंत इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। टीचर लेवल 1, लेवल 2 का भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस वीडियो का उद्देश्य है आपको ये आगाह करना कि निकट भविष्य में एग्ज़ाम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इन भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ये भर्तियां जल्द होंगी। आपने ग्रेड 1, ग्रेड 2 एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपनी कमी को सुधारने में जुट जाइए और तैयारी के लग जाइए। बाकी अन्य कोई जानकारी होगी मैं समय समय पर आपको देता रहूँगा। ठीक है साथियों, टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाना। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।